हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल BR नंबर 1 क्लासेस में। तो आज हम बात करेंगे क्लास 12th बायोलॉजी 150 प्लस मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, नाशपाती का वैज्ञानिक या वनस्पति नाम क्या है? नाशपाती का वैज्ञानिक या वनस्पतिक नाम क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पायरस कम्युनिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मुकुलन द्वारा जनन निम्नांकित किसमें होता है? मुकुलन द्वारा जनन निम्नांकित किसमें होता है? तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए तथा सी दोनों, ए तथा बी दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकंद द्वारा कायिक परिवर्धन किसमें होता है? प्रकंद द्वारा कायिक परिवर्धन किसमें होता है? तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी और सी दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शल्ककंद का निम्नांकित में कौन उदाहरण है? शल्ककंद का निम्नांकित में कौन उदाहरण है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्याज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त बीजी में किस प्रकार का भ्रूण पोषण पाया जाता है? आवर्त बीजी में किस प्रकार का भ्रूण पोष पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, त्रिगुणित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, परागपिंड निम्नांकित किसमें पाया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मदार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन पार्थेनोकॉर्पिक फल है? निम्नांकित में कौन पार्थेनोकॉर्पिक फल है? क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तन ग्रंथिया निम्नांकित किस ग्रंथि का रूपांतरण है? स्तन ग्रंथिया निम्नांकित किस ग्रंथि का रूपांतरण है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्वेत ग्रंथि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोकोरियल अपरा निम्नांकित किसमें पाया जाता है? हीमोकोरियल अपरा निम्नांकित किसमें पाया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मनुष्य में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रूण में आनुवांशिक विकार के अध्ययन के लिए निम्नांकित कौन सा परीक्षण इस्तेमाल होता है? भ्रूण में आनुवांशिक विकार के अध्ययन के लिए निम्नांकित कौन सा परीक्षण इस्तेमाल होता है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एनिवोसेंटेसिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अमरबेल क्या है? अमरबेल क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्ण तना परजीवी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जलीय पौधों का निम्नांकित में कौन उदाहरण है? जलीय पौधों का निम्नांकित में कौन उदाहरण है? तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्परिवर्तन निम्नांकित किसके द्वारा प्रेरित कराया जा सकता है? उत्परिवर्तन निम्नांकित किसके द्वारा प्रेरित कराया जा सकता है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गामा विकिरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में रुधिर वर्ग ABO के लिए कितने जीन जिम्मेवार हैं? मानवों में रुधिर वर्ग ABO के लिए कितने जीन जिम्मेवार हैं? तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, BDNA में दो न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी कितनी होती है? BDNA में दो न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी कितनी होती है? तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 3.4 एंगस्ट्रम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में समापन कूट कौन है? निम्नांकित में समापन कूट कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, UAA। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, DNA द्विकुंडली की विशेषता निम्नांकित में क्या है? DNA द्विकुंडली की विशेषता निम्नांकित में क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूरक तथा प्रति समानांतर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य का अवशेषी अंग निम्नांकित में बताएं। मनुष्य का अवशेषी अंग निम्नांकित में बताएं। तो
क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए दोनों, ए तथा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्कीऑप्टेरिक्स किस काल में पाए जाने वाला पक्षी था? आर्कीऑप्टेरिक्स किस काल में पाए जाने वाला पक्षी था? क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रियासिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाश्म के अध्ययन को क्या कहते हैं? जीवाश्म के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पैलियोंटोलॉजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है यहाँ पे, राइबो न्यूक्लियोटाइड को निम्नांकित में कौन परिभाषित करता है? राइबो न्यूक्लियोटाइड को निम्नांकित में कौन परिभाषित करता है? तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइबो ल्यूकोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 21 का डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कोशिकांग की मदद से स्थानांतरण की क्रिया संपन्न होती है? नाम बताएं। किस कोशिकांग की मदद से स्थानांतरण की क्रिया संपन्न होती है? नाम बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, राइबोसोम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमोरल असंक्रमणता किससे संबंधित है? ह्यूमोरल असंक्रमणता किससे संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का, बी कोशिकाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइफाइड बीमारी का निम्नांकित में कौन रोगजनक है? टाइफाइड बीमारी का निम्नांकित में कौन रोगजनक है? तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, केचुआ, फफूंद, गोबर, बीटल तथा मृदा माइटस आदि में क्या समानता है? तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डेट्रिटियोरस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गिर वन किसके लिए विख्यात है? गिर वन किसके लिए विख्यात है? तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शेर के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परितंत्र में आहार श्रृंखला कितने प्रकार की होती है? एक परितंत्र में आहार श्रृंखला कितने प्रकार की होती है? तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों, ए तथा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नांकित में से कौन सा जंतु विलुप्त हो गया? तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डोडो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मरुदीभद पौधा निम्नांकित में से कौन है? मरुदीभद पौधा निम्नांकित में से कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नागफनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक जीन क्लोनिंग संवाहक का उदाहरण है? प्राकृतिक जीन क्लोनिंग संवाहक का उदाहरण है? तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टाइप्लाज्मिड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्लीय वर्षा के मुख्य कारक कौन है? अम्लीय वर्षा के मुख्य कारक कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, NO2 तथा SO2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सरबती, सोनोरा तथा कल्याण सोना किसकी प्रोन्नति किसमें है? सरबती, सोनोरा तथा कल्याण सोना किसकी प्रोन्नति किसमें है? तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गेहूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध किस जीवाणु द्वारा दही में रूपांतरित होता है? दूध किस जीवाणु द्वारा दही में रूपांतरित होता है? तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लैक्टोबैसिलस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कायिक भ्रूणद्रव निम्नांकित किसके द्वारा किया जा सकता है? तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, उत्तक संवर्धन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, RNAi के तरीके से किसे नियंत्रित किया जाता है? RNAi तरीके से किसे नियंत्रित किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नीमैटोडस को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भाशय
किससे संबंधित है? गर्भाशय किससे संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मादा स्त्री जनन तंत्र से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 है यहाँ पे, शुक्राणु जनन की प्रक्रिया में शुक्राणु की उपस्थिति कहाँ होती है? शुक्राणु जनन की प्रक्रिया में शुक्राणु की उपस्थिति कहाँ से होती है? तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, शुक्राणु जनक नलिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, माला डी क्या है? माला डी क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गर्भ निरोधक गोलियां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपेरिन तथा हाल्डेन ने किस विकास सिद्धांत को दिया था? ओपरिन तथा हाल्डेन ने किस विकास सिद्धांत को दिया था? तो क्वेश्चन नंबर 39 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रासायनिक विकास का सिद्धांत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलर प्रयोगशाला में क्या बनाए थे? मिलर प्रयोगशाला में क्या बनाए थे? तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमीनो एसिड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रूण पोष में कितने क्रोमोजोम होते हैं? भ्रूण पोष में कितने क्रोमोजोम होते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 41 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3n। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु परागित पुष्प सामान्यतः होते हैं? वायु परागित पुष्प सामान्यतः होते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 42 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी तथा सी दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडल जांच में किसका पता चलता है? वीडल जांच में किसका पता चलता है? तो क्वेश्चन नंबर 43 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टाइफाइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कान्हा राष्ट्रीय अभयारण्य मशहूर है? कान्हा राष्ट्रीय अभयारण्य मशहूर है? तो क्वेश्चन नंबर 44 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाघ के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिकोडोन पाए जाते हैं? प्रतिकोडोन पाए जाते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 45 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, टीआरएनए में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन मल्फर प्रदूषण किससे संबंधित है? ग्रीन मल्फर प्रदूषण किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्वनि से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव जीनोम परियोजना की खोज किसने की? मानव जीनोम परियोजना की खोज किसने की? तो क्वेश्चन नंबर 47 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, फ्रांसीसी कोलिनस एवं रॉडकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रूणपोष की उत्पत्ति किससे होती है? भ्रूणपोष की उत्पत्ति किससे होती है? क्वेश्चन नंबर 48 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुरु बीजाणु से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों में मंगोलिज्म या डाउन सिंड्रोम होने का कारण होता है? बच्चों में मंगोलिज्म या डाउन सिंड्रोम होने का कारण होता है? तो क्वेश्चन नंबर 49 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ट्राइसोमी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस क्रिया से डीडीटी की सांद्रता अगली पोषी स्तर में बढ़ती है? इनमें किस क्रिया से डीडीटी की सांद्रता अगली पोषी स्तर में बढ़ती है? क्वेश्चन नंबर 50 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, जैव आवर्धन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 है यहाँ पे, बीटी विष का प्रभाव किस कीट वर्ग पर होता है? क्वेश्चन नंबर 51 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विसंकर क्रॉस
में अनुलक्षणी अनुपात होता है? तो क्वेश्चन नंबर 52 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 9:3, 3:1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे कॉपर टी रोकता है? क्वेश्चन नंबर 53 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निषेचन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन बहुरूपता को दर्शाता है? इनमें से कौन बहुरूपता को दर्शाता है? तो क्वेश्चन नंबर 54 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मधुमक्खी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिक तंत्र शब्द के उपयोग का श्रेय दिया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 55 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा टॉन्सली को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन सकता है, इस गुण को कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 56 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा टोटिपोटेंसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में पाए जाने वाले हॉट स्पॉट की संख्या इनमें से कौन सी है? तो क्वेश्चन नंबर 57 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 34। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन प्रोटोजवा जनित रोग है? इनमें से कौन प्रोटोजवा जनित रोग है? तो क्वेश्चन नंबर 58 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा मलेरिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा का पिरामिड होता है? क्वेश्चन नंबर 59 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा सदैव सीधा। इनमें से कौन विलुप्त हो गए हैं? तो क्वेश्चन नंबर 60 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए सब विलुप्त हो गया। चलिए, खच्चर की उत्पत्ति में किसने मध्य संकरण होता है? क्वेश्चन नंबर 61 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा नर घोड़ा तथा मादा गधा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब यह क्या कहलाता है? तो क्वेश्चन नंबर 62 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा अलैंगिक जनन। अनुवांशिकी की जनक है, अनुवांशिकी के जनक है? तो क्वेश्चन नंबर 63 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेंडल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रूण कोश की उत्पत्ति किसमें होती है? भ्रूण कोश की उत्पत्ति किसमें होती है? तो क्वेश्चन नंबर 64 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु बीजाणु से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रूण कोश में कितने क्रोमोसोम होते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 65 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3n। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु प्रागित पुष्प सामान्यतः होते हैं? वायु प्रागित पुष्प सामान्यतः होते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 66 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बी तथा सी दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? तो क्वेश्चन नंबर 67 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पैकिटीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी जीव में एक लक्षण के लिए 2 से ज़्यादा एलील जिम्मेदार हो तो इसे कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 68 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुविकल्पता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्णांधता में रोगी पहचान नहीं कर पाता है? वर्णांधता में रोगी पहचान नहीं कर पाता है? तो क्वेश्चन नंबर 69 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा किसी भी रंग की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिकोनोड पाए जाते हैं? प्रतिकोनोड पाए जाते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 70 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, tRNA में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु प्रगति पुष्प सामान्यतः होते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 71 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है बी तथा सी दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शुक्राणु के मध्य भाग में रहता है? शुक्राणु के मध्य भाग में रहता है? तो क्वेश्चन नंबर 72 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम
कब आरंभ हुआ? भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? तो क्वेश्चन नंबर 73 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1951 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वंध्यता में रोगी की पहचान नहीं कर पाता है, तो क्वेश्चन नंबर 74 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिकोनोड पाए जाते हैं, प्रतिकोनोड पाए जाते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 75 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी टीआरएनए में। एग्रोज का प्रयोग किया जाता है, एग्रोज का प्रयोग किया जाता है, तो क्वेश्चन नंबर 76 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रोफोरेसिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए के छोटे टुकड़ों को क्या जोड़ता है? डीएनए के छोटे टुकड़ों को क्या जोड़ता है? तो क्वेश्चन नंबर 77 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डीएनए लाइगेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लैक ऑपरेशन में कितने संरचनात्मक जीन पाए जाते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 78 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 30। द्विसंकर क्रॉस का फेनोटिक अनुपात होता है, द्विसंकर क्रॉस का फेनोटिक अनुपात होता है, तो क्वेश्चन नंबर 79 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसमें जनक कोशिका दो भाग में विभक्त होकर नए जीवों को जन्म देता है? तो क्वेश्चन नंबर 80 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विविखंडन किसमें होता है? तो क्वेश्चन नंबर 81 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन एक पुरुष में पाया जाता है? निम्नांकित में से कोई एक पुरुष में पाया जाता है, तो क्वेश्चन नंबर 82 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कॉपर ग्रंथि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडल के प्रयोग से विकसित लक्षणों की जोड़ी को क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 83 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एलील। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, F1 पीढ़ी से संकर पौधों को जब समय युग्मजी अप्रभावी जनक से क्रॉस कराया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 84 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, टेस्ट क्रॉस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न प्रकार के आरएनए से प्रोटीन संश्लेषित की क्रिया को कहते हैं? विभिन्न प्रकार के आरएनए से प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया को कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 85 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ट्रांसलेशन। आगरा स्थित विश्व प्रसिद्ध ताजमहल को मुख्यतः किस गैस से खतरा है? आगरा स्थित विश्व ताजमहल को मुख्यतः किस गैस से खतरा है? तो क्वेश्चन नंबर 86 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी SO2। भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव से हुई? क्वेश्चन नंबर 87 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मिथाइल आइसोसाइनाइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रूण कोश की उपस्थिति किसमें होती है? तो क्वेश्चन नंबर 88 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी गुरु बीजाणु से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रूण कोश में कितने क्रोमोसोम पाया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 89 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कानों पर बाल की बहुलता का जीन पाया जाता है, कानों पर बाल की बहुलता का जीन पाया जाता है, तो क्वेश्चन नंबर 90 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वाई क्रोमोसोम पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, केवल अफ्रीका में ही पाए जाते हैं, केवल अफ्रीका में ही पाए जाते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 91 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जेब्रा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रेबीज का टीका किसने प्रचालित किया? रेबीज का टीका किसने प्रचालित किया? तो क्वेश्चन नंबर 92 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पास्चर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नांकित में कल्याण सोना किसका किस्म है? तो क्वेश्चन नंबर 93 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गेहूं की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंगुलिकाएं किस जीव से संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर 94 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मछली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव रक्त में कोलेस्ट्रॉल स्तर को घटने से सहायक स्टैटिन होता है। क्वेश्चन नंबर 95 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर है विषाणु से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन जैव उर्वरक है? तो क्वेश्चन नंबर 96 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आरएनए को देखने के लिए डीएनए को देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 97 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा फास्टन ग्रीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कवक को किस जाइम से संसाधित किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 98 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काइटिनेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइमर्स का उपयोग किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 99 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पीसीआर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बीटी 20 का प्रभाव किस कीट वर्ग पर होता है? तो क्वेश्चन नंबर 100 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी आबादी का स्वरूप निर्भर करता है, किसी आबादी का स्वरूप निर्भर करता है? तो क्वेश्चन नंबर 101 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किन कारण से आबादी सदा परिवर्तनशील होता है? तो क्वेश्चन नंबर 102 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ए एवं बी दोनों पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड डाटा बुक से सम्मिलित है, रेड डाटा बुक में सम्मिलित है? तो क्वेश्चन नंबर 103 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपातग्रस्त प्राणियों की सूची। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 104 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1992। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेमल में किसके द्वारा परागण होता है? सेमल में किसके द्वारा परागण होता है? तो क्वेश्चन नंबर 105 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चमगादड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन संश्लेषण में दो एमिनो अम्ल के बीच किस प्रकार का बंध बनता है? तो क्वेश्चन नंबर 106 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पेप्टाइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन परिपक्व बीजों में भ्रूण कोश रहता है उन्हें कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 108 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एंडोफॉर्मिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुष तथा स्त्री में युग्मों के संलयन से डैश का निर्माण होता है? तो क्वेश्चन नंबर 109 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, युग्मनज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संघभरता के दूसरे माह के अंत तक भ्रूण के विकसित हो जाते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 110 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा पाद एवं उंगलियां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शुक्राणु में क्रोमोसोम पाए जाते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 111 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, XY। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलेक्सिन स्रावित होता है? तो क्वेश्चन नंबर 112 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा अंडाशय से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महिलाओं में शल्य क्रिया द्वारा बांध्याकरण प्रक्रिया को कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 113 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नलिका उच्छेदन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नर जर्मिनल कोशिका होता है, नर जर्मिनल कोशिका होता है? तो क्वेश्चन नंबर 114 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द्विगुणित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचाक रोग है, सूजाक रोग है? तो क्वेश्चन नंबर 115 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा यौन संचारित रोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोफोरिया
एवं एड्स होता है? तो क्वेश्चन नंबर 116 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वायरस से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, BCG का टीका बच्चों को किस बीमारी के बचाव से में दिया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 117 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्षय रोग के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी गाय की नस्ल उच्च दुग्ध उत्पादक की है? तो क्वेश्चन नंबर 118 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा होलेस्टीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी मछली समुद्र में पाई जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 119 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बॉम्बेडक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संकरण की पहचान किसके द्वारा की जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 120 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, और डियोग्राफी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव व्यवस्था में सबसे सुस्पष्ट इकाई को कहते हैं? जैव व्यवस्था में सबसे सुस्पष्ट इकाई को कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 121 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन वन पारिस्थितिक तंत्र का एक उत्पादक है? तो क्वेश्चन नंबर 122 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा टेक्टोना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुमक्खी पालन को कहते हैं? मधुमक्खी पालन को कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 123 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एपीकल्चर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कच्चे नारियल का दूधिया पानी है? कच्चे नारियल का दूधिया पानी है? तो क्वेश्चन नंबर 124 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्रवित भ्रूण कोश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नील देह सिंड्रोम किसके द्वारा होता है? नील देह सिंड्रोम किसके द्वारा होता है? तो क्वेश्चन नंबर 125 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मेथेनोग्लोबिलन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तक संवर्धन में प्रकट होने वाली विभिन्नताएं हैं? तो क्वेश्चन नंबर 126 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वाहित जल मल उपचार के किस स्टेज में सूक्ष्म जीवों का प्रयोग होता है? तो क्वेश्चन नंबर 127 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द्वितीयक उपचार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नियंत्रक जीन को क्या कहा जाता है? नियंत्रक जीन को क्या कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 128 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा निरोधक जीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 129 है यहाँ पे, यूकैरियोटिक्स में इंटीग्रेटर जीन प्रोकैरियोटिक्स के किस जीन की तरह कार्य करता है? तो क्वेश्चन नंबर 129 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नियंत्रक जीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दालों में अनुपस्थित एमिनो अम्ल का जोड़ा है? तो क्वेश्चन नंबर 130 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेथेनोइओनिन व सिस्टेटिन। एक जीन के भिन्न रूप को क्या कहते हैं? एक जीन के विभिन्न रूप को क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 131 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एलीला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन प्राकृतिक वायु प्रदूषक है? इनमें से कौन प्राकृतिक वायु प्रदूषक है? तो क्वेश्चन नंबर 132 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, सब है इनमें से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आणविक कैंची जो डीएनए को एक विशिष्ट जगह पर काटता है कहलाता है? तो क्वेश्चन नंबर 134 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विनिषेचन प्रक्रिया की खोज किसने ज्ञात की? तो क्वेश्चन नंबर 135 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एमी की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन चेन प्रारंभन कोडॉन है? तो क्वेश्चन नंबर 136 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, AUG। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए रेप्लिकेशन है, डीएनए रेप्लिकेशन है? तो क्वेश्चन नंबर 137 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन जनसंख्या नियंत्रण की जैव विधि है? तो क्वेश्चन नंबर 138 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मीथानोजेनस निम्न में से क्या
नहीं बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 139 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, ऑक्सीजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, घनकंद का उदाहरण है, घनकंद का उदाहरण है। तो क्वेश्चन नंबर 140 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोलोकेशिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है, पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 143 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एंथर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसमें जनक कोशिका दो भागों में विभक्त होकर नए जीवों को जन्म देती है। तो क्वेश्चन नंबर 142 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विविखंडन किसमें पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 143 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जेम्यूलस बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 144 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्पंज में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कोई एक पुरुष में पाया जाता है, निम्नलिखित में कोई एक पुरुष में पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 145 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कापर ग्रंथि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडल के प्रयोग में विकसित लक्षणों की जोड़ी को क्या कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 146 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एलील। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न प्रकार के आरएनए से प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया को कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 147 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ट्रांसलेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर है। तो क्वेश्चन नंबर 148 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूक्लियोटाइड का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रेबीज का टीका किसने प्रचलित किया, रेबीज का टीका किसने प्रचलित किया। था क्वेश्चन नंबर 149 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पास्चर ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्लीय वर्षा के मुख्य कारक कौन है, अम्लीय वर्षा के मुख्य कारक कौन है। तो क्वेश्चन नंबर 150 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, NO2 तथा SO2। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स, जय हिंद।